एक बार एक संत और शिष्य दोनों हमेशा धर्म के प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमा करते थे। एक बार वो धर्म प्रचार करने के लिए किसी गांव में गए हुए थे। वहां पहुंचते ही बहुत जोर से वर्षा शुरू हो जाती है। वो संत और शिष्य वर्षा में भीग जाते हैं। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब वो दोनों तय करते हैं कि कुछ समय के लिए वो उसी गांव में रुक जाएंगे। वो वर्षा रुकने के बाद गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगे और रोज उस गांव में धर्म का प्रचार करने लगे। उस संत का उपदेश उस गांव के लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज उनको उपदेश देने लगा। उस गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ दान दक्षिणा भी दिया करते थे। वो लोग काफी दिन उस गांव में रह लिए थे। एक दिन वो संत अचानक अपने शिष्य से कहता है कि वत्स, हम यहाँ काफी दिन रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर वो शिष्य कहता है कि परंतु गुरुदेव, यहाँ कितना अच्छा है, यहाँ के लोग हमें कितना मान सम्मान देते हैं और यहाँ तो बहुत चढ़ावा भी आता है। क्यों ना कुछ दिन और यहीं रहा जाए और बाद में चलें, तब तक थोड़ा और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। शिष्य की बात सुनकर वो संत उससे कहता है कि वत्स, हम पहले ही यहाँ बहुत रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है। ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हमारे भीतर इसके लिए कोई मोह नहीं होना चाहिए। हमें तो केवल त्याग के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धन से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो संत शिष्य से कहता है कि हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे, जो कुछ भी है इसी जगह छोड़ देंगे और खाली हाथ चलेंगे। गुरुजी का आदेश सुनकर वो शिष्य जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ उसी कुटिया में छोड़ दिया। उसका मन तो था कि वो सब ले जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी जाते जाते उसने गुरु से छुपाकर कुछ सिक्के अपनी झोली में रख लिए। आगे जाते ही उन्हें मार्ग में एक नदी मिलती है। दरअसल वो दोनों जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उसे एक नदी पार करके जाना पड़ता था। जब वो नदी के तट पर पहुंचे तो वहां एक नाव वाला था। उस नाव वाले ने संत से कहा कि यदि आप इस नदी को पार करना चाहते हैं तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नदी पार करने के 2 रुपये लूँगा। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे 1-1 रुपया ले लूँगा और नदी पार करवा दूँगा। उस शिष्य को पता था कि संत के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने ये देखने के लिए कि बिना पैसे गुरुदेव कैसे नदी पार करेंगे, उसने अपने सिक्के नहीं निकाले। तभी वो संत ये सोचकर वहाँ पर आसन लगाकर बैठ गया कि या तो ये नाव वाला स्वयं ही उसे बिना पैसे के नदी पार करवा देगा या फिर कोई भक्त आकर उन्हें दान दक्षिणा दे देगा ताकि नाव लेकर वो उस पार जा सके। परंतु ना तो कोई भक्त आता है और ना ही अब तक नाव वाले ने कुछ कहा। संत और शिष्य को उस नदी के तट पर बैठे बैठे शाम हो गई। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद कोई सहायता मिल जाए, लेकिन वहां कोई नहीं आया और नाव वाले ने भी बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए मना कर दिया। अंधेरा होने लगा था, लेकिन वो अब तक बैठे ही हुए थे। तभी नाव वाला उन्हें डराते हुए कहता है कि महात्मा जी, यहाँ अब अंधेरा होने लगा है, यूं इस तरह रात में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आप दोनों के लिए यही उचित होगा कि आप यहाँ से नदी पार करके अपने सही स्थान पर पहुंच जाएं, या फिर जहां से आए थे वापस वहीं चले जाएं।
वरना कुछ भी हो सकता है। मैं भी रात में अपनी नाव लेके यहाँ से लौट जाऊंगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप चले जाएं। उस नाविक के मुंह से जैसे ही शिष्य खतरे का नाम सुनता है, वो डर जाता है और घबराकर तुरंत अपनी झोली से सिक्के निकालकर नाव वाले को दे देता है और कहता है कि आप जल्दी से हमें नदी पार करवा दीजिए। सिक्के लेकर वो उन्हें नाव में बैठाकर नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद संत शिष्य से पूछता है कि तुमने गांव का चढ़ावा क्यों लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, क्यों? तब वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, यदि वो सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। रात का समय था, कुछ भी हो सकता था। इन्हीं सिक्कों ने हमारी रक्षा की है। शिष्य की बात सुनकर संत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि वत्स, जब तक ये सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, और जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा कष्ट दूर हो गया। यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि त्याग में ही सुख है। तुमने सिक्कों का त्याग कर दिया, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। ये कहकर संत ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दान कर दिए और आगे चले गए। तब वो शिष्य कहता है, अगर मेरे पास ये सिक्के नहीं होते तो हम नदी पार नहीं कर पाते, और आप कहते हैं कि सिक्कों का त्याग कर दो। तब गुरु कहते हैं कि वत्स, तुम अब भी भूल कर रहे हो। जब तक सिक्के तुम्हारे पास थे, तुम्हारे मन में दुविधा बनी हुई थी, क्योंकि तुम्हारा मन चोरी से भरा हुआ था। तुम्हारे मन में ये चल रहा था कि गुरुजी ने मना किया, लेकिन मैंने फिर भी वो सिक्के उठा लिए। उन सिक्कों की वजह से तुम्हारे मन पर एक बोझ बना हुआ था, लेकिन जब वो सिक्के तुमने नाव वाले को दे दिए तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो गया, तुम्हारे मन पर से बोझ उतर गया। याद रखो वत्स, कोई भी चीज जो तुम्हारे मन से चिपटी हुई है वो तुम्हारे मन पे एक बोझ बनी हुई है। यहाँ तक कि जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वो भी एक तरह का बोझ ही है। जब तुम ये अनुभव करोगे कि तुम बिल्कुल खाली हो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, तब तुम्हारे मन में त्याग पैदा होगा, और वो त्याग तुम्हारे मन के सभी बोझों को खत्म कर देगा, और तुम्हारा मन एक दर्पण की तरह तुम्हारी आंखों में दिखने लग जाएगा। दोस्तों, हमने भी अपने जीवन में ये कई बार अनुभव किया होगा, जैसे कि जब हम घूमने जाते हैं और अपना कोई साधन साथ ले जाते हैं, जैसे कि बाइक या गाड़ी, तो हमारे अंदर घूमते वक्त ये चिंता लगी रहती है कि मेरी बाइक मैं कहाँ खड़ी करूं, या फिर जहाँ पे मैंने अपनी बाइक खड़ी की है वो सुरक्षित होगी या नहीं होगी, कहीं उसकी चोरी तो नहीं हो गई होगी। उसकी वजह से हम घूमने का पूरा आनंद ही नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब हम बिना किसी साधन के घूमने जाते हैं तो हमारे मन पर कोई बोझ नहीं होता, ना ही हमें कहीं पहुंचने की जल्दी होती और ना ही कहीं देरी होने का डर होता है। इसीलिए अगर अपने मन का बोझ कम करना है तो कम से कम वस्तुएं अपने साथ सफर पर ले जाओ, और अपने मन से तो कोई भी चीज मत बांधो, चाहे कोई चीज कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा मन उससे बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी तुम्हारा मन आजाद रह सकता है।
तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे सुख और खुशी जीवन का अभिन्न हिस्सा है, वैसे ही दुख भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन दुखों से घिरे रहने वाले इंसान को ये जीवन नर्क लगने लगता है। उसे लगता है कि ये धरती ही नर्क है। किसी का बेटा उसकी बात नहीं मानता, किसी का पिता अपने बेटे की बात नहीं सुनता, किसी के प्रियजन की मृत्यु हो जाती है और ऐसे ही तमाम तरह के दुखों से भरी हुई ये जिंदगी हमें नर्क लगने लगती है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को इस सिक्के के दोनों पहलू सुख और दुख को समझाने की बहुत कोशिश की। तो हम भी एक ऐसी ही कहानी के माध्यम से आपको इस सिक्के के दोनों पहलू समझाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह मैं अपनी कहानियों के माध्यम से दुनिया में मोटिवेशन फैलाता हूँ, वैसे ही आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है। लेने और देने का ये सिलसिला जारी रहे, इसीलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को देखा जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ने बुद्ध को देखा और उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, आप रुकिए बुद्ध, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। बुद्ध ने कहा, मेरा पात्र भरा हुआ है, मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पात्र में आता है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं ले सकता। मैं कल फिर आऊँगा तो मुझे कल दे देना। बुद्ध ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। अगले दिन बुद्ध फिर उस स्त्री के पास आए। स्त्री बुद्ध को देखकर बेहद खुश हो गई और उन्हें एक पात्र में चावल भर कर देती है। बुद्ध ये स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, इसे चावल के बीच दबाकर रख देना और अपने बच्चे को इसका रस निकालकर पिलाना, इस तरह वो स्वस्थ बना रहेगा। स्त्री ने उस जड़ी बूटी को रख लिया और बुद्ध उसके बाद वहां से चले गए। एक महीने बाद बुद्ध श्रावस्ती में संसार में व्याप्त प्राणियों की पीड़ा पर उपदेश दे रहे थे। तभी उस सभा में एक स्त्री अपने बच्चे को अपने गले से लगाए बुद्ध के पास पहुंची और बच्चे को बुद्ध के चरणों में रखकर बोली, हे बुद्ध, मौत क्या होती है, उसकी वेदना क्या होती है, ये आप मुझसे पूछो। मैं एक विधवा हूँ, मेरा पुत्र भी मुझे अब छोड़कर चला गया है, वो ना अब रोता है ना हंसता है। हे बुद्ध, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? बुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस स्त्री से कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है, मैंने तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां दी थी, क्या तुमने उसे नहीं पिलाया? वो स्त्री बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, हे बुद्ध, मुझे माफ कर दें, वो जड़ी बूटियां मैंने फेंक दी थी, मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई। मुझे लगा कहीं वो जड़ी बूटियां मेरे पुत्र को हानि ना पहुंचा दे। गांव के कुछ लोग भी आपको पाखंडी और ढोंगी बताते थे। बुद्ध ने उस स्त्री को कहा कि क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? स्त्री बोली, हाँ बुद्ध, मैं मेरे बेटे को ठीक करने के लिए हर जगह गई। तब किसी ने मुझसे कहा कि आप बुद्ध के पास जाओ, वो सबकी समस्या को दूर करते हैं, तुम्हारी समस्या को भी जरूर दूर कर देंगे। हे बुद्ध, आप मेरे बेटे को कृपया करके जीवित कर दें। बुद्ध ने स्त्री से कहा, जैसे जीवन सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है।
उसे स्वीकार करना चाहिए। स्त्री बोली, हे बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ रहे हैं। मैं एक विधवा हूँ। मेरे जीने का इकलौता सहारा मेरा पुत्र था और अब वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे ज्ञान के बड़े उपदेश नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए। क्या आप उसे जीवित नहीं कर सकते? क्या आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे? बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें जाकर किसी एक घर से मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाने हैं। वो स्त्री कहती है, ठीक है बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। बुद्ध ने कहा, रुको, तुम्हें ये सरसों के दाने किसी ऐसे घर से लाने हैं जहां आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो। वो स्त्री आंसू पोंछकर बोलती है, हे बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो अपने बेटे को लेकर दौड़ती हुई गांव की तरफ जाती है। वहां उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। गृह स्वामी बाहर आया। उस स्त्री ने उस गृह स्वामी से एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने मांगे। उस स्वामी ने स्त्री को सरसों के दाने दे दिए। वो खुशी खुशी दाना लेकर जा रही थी कि तभी उसे याद आया कि बुद्ध ने ऐसे घर से दाने लाने के लिए कहा था जहां किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। स्त्री ने गृह स्वामी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? स्वामी ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। स्त्री ने दाने स्वामी को वापस कर किसी दूसरे घर पर जाने का फैसला किया। दूसरे घर में जाकर उस स्त्री ने फिर से सरसों के दाने मांगे और पूछा कि क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? आदमी ने कहा कि हाँ, आज से 10 साल पहले मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया था। केवल मैं अकेला जीवित रह गया और अब मैं अकेले अपनी जिंदगी का बोझ ढो रहा हूँ। उस स्त्री ने सोचा कि ऐसा घर कहाँ पे मिलेगा जहाँ पे किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी, हार नहीं मानी। वो पूरे दिन सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो स्त्री रोते रोते अपने बेटे को गले से लगाकर बुद्ध के पास जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक शमशान घाट दिखा। उसने वहां जाकर अपने बेटे के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वो गड्ढा खोदती जा रही थी और रोती जा रही थी। उसके बाद उसने काफी देर तक अपने बेटे को निहारा और उसका माथा चूमते हुए उसने फिर उसी गड्ढे में अपने बेटे को दफन कर दिया और अपने आंसू पोंछकर बुद्ध के पास आ गई। बुद्ध उसी सभा में स्त्री का इंतजार कर रहे थे। वो बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बस रोती जा रही थी। जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य मिलेगी, चाहे राजा हो या रंक, युवा हो या कोई वृद्ध, मृत्यु सभी को आनी है। वो स्त्री बुद्ध से बोली, हे बुद्ध, आप सच कहते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का दर्द केवल मेरे अंदर ही है, लेकिन फिर मैंने देखा कि दुनिया में लोग मुझसे भी ज्यादा पीड़ा और दुख का अनुभव कर रहे हैं। इस पर बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, वो तुम्हारे आसपास ही है, उसे महसूस करो। ये परम सत्य है। जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ साथ चलता रहेगा और उसका कारण है मनुष्य का खुद के साथ किसी को बांध लेना, और जब तक वो रहेगा तब तक हमें दुख होता रहेगा, और जब तक ये मोह रहेगा तब तक हमें दुख होता रहेगा। जब कोई वस्तु हमारे पास रहती है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती,
लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर चली जाती है, उसके ना होने का एहसास हमारे अंदर गहरी पीड़ा बना देता है और हम दुखी हो जाते हैं। हम जीवन को होश में नहीं जीते, इसीलिए मृत्यु होने पर हम रोते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं हैं। वो स्त्री बुद्ध से कहती है, हे बुद्ध, ये तो सभी को पता है, लेकिन इससे मुक्ति कैसे पाएं? बुद्ध ने कहा, मुक्ति के लिए भी विवेक जगाना आवश्यक है। शांत हुए बिना विवेक नहीं जाग सकता। जब तुम शांत होकर सोचोगी, तब तुम्हें लगेगा कि मृत्यु परम सत्य है। तब तुम्हें लगेगा जैसे जन्म होता है, वैसे ही मृत्यु भी जीवन का परम सत्य है। सुख और दुख दोनों को होश में देखने के बाद तुम्हें अनुभव होगा कि ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जब तुम्हारा मन इस चेतना से भर जाएगा, तब तुम ये जान और समझ पाओगी कि जन्म और मृत्यु, मिलन और वियोग नहीं है, एक ही होते हैं। वो स्त्री बुद्ध से बोली, हे बुद्ध, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मुझे अब तक मेरे पुत्र के जाने के बाद अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन अब मुझे जीवन का मोल समझ आ गया है। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है, अब मैं उसी पर चलूंगी। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी, तो इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों और मित्रजनों के साथ साझा ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में। तब तक के लिए ध्यान करते रहिए। वैराग्य होने के पश्चात गौतम बुद्ध ने कई वर्ष तक जंगल में रहकर बड़ा कठोर तप किया। वहां उनका आहार लगभग बंद ही हो गया था। इससे शरीर सूखकर अस्थिचर्म मात्र रह गया था। पर इतने पर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ और इससे उनका चित्त भ्रमित रहता था। एक दिन गौतम के तपस्या स्थान के पास से होकर नगर की कुछ गायिकाएं निकलीं। वे मार्ग में एक गीत गाती हुई चली जा रही थीं, जिसका आशय था कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, अन्यथा उनसे मधुर स्वर नहीं निकलेगा। पर उनको इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाएं। इस गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी तो अकस्मात उनको अपनी भूल का पता लग गया। सुफल प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कष्टपूर्ण तपस्या उचित नहीं, वरन संयमित आहार, विश्राम, निद्रा आदि का जीवनयापन करने से ही साधना पूरी हो सकना संभव है। चाहे सांसारिक लक्ष्य हो और चाहे आध्यात्मिक, सफलता के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना ही उचित है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जगी। उसने पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहा शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिवान है। बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, नहीं,
जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लग गया। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। नहीं, पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है, इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक चमकता पत्थर दिया और कहा, इसका मूल्य पता करके आ, लेकिन ध्यान रखना इसको बेचना नहीं। वह आदमी बाजार में एक संतरे वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी। संतरे वाले ने कहा, 12 संतरे ले जा और यह मुझे दे दे। आगे एक सब्जी वाले ने उस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू लगाई। इसके बाद वह एक सोना बेचने वाले के पास गया। उसे पत्थर दिखाया तो उसने झट से कहा, 50 लाख में मुझे बेच दे। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला, 2 करोड़ में दे दे या बता इसकी कीमत, जो मांगेगा वह दूंगा तुझे। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। आगे हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया
और उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाया है ये बेशकीमती रूबी? इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। वह आदमी हैरान परेशान सीधे बुद्ध के पास आया, उन्हें पूरी कहानी सुनाई और बोला, अब बताओ भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध बोले, संतरे वाले ने इस पत्थर की कीमत 12 संतरे बताई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू, सुनार ने 2 करोड़ रुपए और जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक यही स्थिति तुम्हारे जीवन की भी है। तू बेशक हीरा है, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाला तेरी कीमत अपनी हैसियत, अपनी जानकारी और अपनी समझ से ही लगाएगा। जीवन का मूल्य समझ आने के बाद उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और चुपचाप वहां से चल दिया। गौतम बुद्ध मगध की राजधानी में आए तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर मिलने आए सभी श्रद्धालुओं की भेंट स्वीकार करने लगे। सम्राट बिंबिसार भी वहां आए और उन्होंने हाथी, घोड़े, भूमि, महल और अनेक वस्तुएं बुद्ध को भेंट की। सेठ और साहूकारों ने बेशकीमती जवाहरात भेंट में दिए। तभी एक वृद्ध महिला आधा फल लेकर आई और बुद्ध से बोली, भगवन, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मालूम पड़ा कि आप आए हैं, तो उस वक्त मैं इस फल का आधा भाग खा चुकी थी। बस यही आधा फल आपके श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें, इनकार मत कीजिएगा। इतना सुनते ही बुद्ध आसन से उतरे और अपने दोनों हाथ फैलाकर उस वृद्धा का जूठा आधा फल स्वीकार कर लिया। यह देखकर वहां मौजूद लोगों और सम्राट को बहुत आश्चर्य हुआ। उनकी भ्रिकुटियां तन गई। मगध के सम्राट ने जब इसका रहस्य पूछा तो भगवान बुद्ध बोले, सभी ने अपनी बहुमूल्य संपत्ति का एक अंश मात्र दिया है। उसमें दान देने का अहंकार भी शामिल है। इस वृद्धा ने तो अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है, लेकिन इसके मुख पर कितनी करुणा और विनम्रता है। यह सुनकर सबका सिर झुक गया और तब उन्हें समझ आया कि बुद्ध गरीबों के बीच इतने लोकप्रिय क्यों हैं। आज नेता कुछ वर्षों के लिए होते हैं, फिर नया चुनाव होता है, नया नेता राज करता है। उसी तरह एक देश में यह प्रथा थी कि हर साल में राजा बदल दिए जाते थे। जब राजा बदले जाते तब पुराने राजा के सभी कपड़े उतार लिए जाते और बदन पर एक चादर डाल दी जाती। फिर उसे नौका में बिठाकर उस पार घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। वहाँ उस जंगल में कोई बस्ती नहीं रहती थी। बरसों से यह प्रथा चली आ रही थी। उस पार छोड़े गए मनुष्य बेचारे भूखे मर जाते। वहाँ न तो कोई रहने योग्य सामान था, न कोई खाने की चीज, सिर्फ घना जंगल था। यह बात सभी राजा जानते थे। साल भर के बाद यहाँ से चले जाना है, ऐसा सोच के कोई नेता कुछ करते कराते नहीं थे। एक बार एक आदमी को राजा के तौर पर चुन लिया गया। अब तक जितने राजा बने थे उनसे ये कुछ समझदार था। समझदार वह जो अपना अगला काम बना ले, जो भविष्य को देखे, वह समझदार। उसने अधिकार मिलते ही मंत्रियों और अन्य लोगों से पूछा कि हमारा कितने दिन का अधिकार है। उसे बताया गया कि 1 वर्ष का। उसने फिर पूछा कि साल भर में अधिकार की कोई सीमा है? उत्तर मिला, नहीं, कोई सीमा नहीं है। आप जो चाहे सो कर सकते हैं। 1 साल तक आपकी सारी बात पूरी की जाएगी, ज्यों की त्यों मान ली जाएगी। आप कुछ भी करें, किसी को बसाए, किसी को उजाड़े, आपका पूरा अधिकार है। तब उसने अपने मन में निश्चय किया कि जब साल भर के बाद यहाँ से जाना ही है
और वहीं घने जंगल में जाना है तो पहले वहाँ की व्यवस्था करें। यहाँ साल भर जो रहना है उसमें जो जिम्मेदारी के कार्य मिले हैं उनको निभाएंगे। उसने सोचा कि राजा के मनोरंजन में किए जाते नाच गान, मुजरा, दावत, इन सब कामों में ऐश आराम करना, इंद्रियों के भोगों में समय खोना तो मूर्खता है, क्योंकि 1 साल के बाद तो यह सारे समाप्त हो जाएंगे। उसने जिस भी फालतू कार्य की जीवन में ज़रूरत नहीं है उन सब कार्यों को बंद करवा दिया। नगर के लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कराने नए राजा के पास आते ही थे। उसके पास भी आए और बोले, राजा जी, हमने एक जगह सुंदर नाच गान का बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया है। सभी महाराजा वहाँ पधार रहे हैं, आपको भी पधारना चाहिए। लेकिन राजा ने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया। कुछ दिन तक तो लोग उनको मनाने के लिए आए, फिर सोचने लगे कि यह तो जिद्दी आदमी है, यह कहीं आएगा जाएगा नहीं, इसे छोड़ो। अब राजा अपना खेल खेलने लगा। उसने यह आदेश दे दिया कि नदी के उस पार का सारा जंगल आबाद करवाया जाए। नगर के नगर वहाँ बसाने के लिए यहाँ का सामान वहाँ भेजा जाए। 11 माह पूरे होने तक वहाँ सारी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। राजा के हुक्म का पालन हुआ। नदी के उस पार का पूरा जंगल आबाद हो गया। यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ गई। अब साल भर पूरे होते ही नियम के अनुसार उनके कपड़े उतार लिए गए और चादर पहना दी गई। राजा को नाव में बिठाकर नदी के दूसरे किनारे भेज दिया गया। नाव चली तो यह राजा हंसते हुए चले। उनसे पूछा गया कि आपसे पहले के राजा तो सब रोते हुए गए थे, आप हंसते हुए क्यों जा रहे हैं? उसने कहा, सभी यहाँ हंस रहे थे इसीलिए रोते हुए गए। मैंने यहाँ हंसना छोड़ दिया इसीलिए हंसते हुए जा रहा हूँ। सभी राजाओं की तरह हम यहाँ भोग विलास करते, हंसते तो हम भी खाली हाथ रोते हुए जाते। लेकिन हमने अपना आगे का सारा काम कर लिया। जहाँ हमें जाना है वहाँ हमारे लिए यहाँ से अधिक सुख साधन मौजूद हैं, इसीलिए हंसता हुआ जा रहा हूँ। ओशो सर। दोस्तों, ये कहानी की सीख हम 2 पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं, एक आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से और दूसरा जीवन में सफलता प्राप्त करने के पर्सपेक्टिव से। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जो उम्र है वह बिल्कुल नबी तुली है। प्रत्येक श्वास का हिसाब है कि इतने श्वास आएंगे और जाएंगे, और जहाँ श्वास पूरे हुए फिर उसके बाद जाना ही है। इसलिए जो कुछ भी करना है उसे अभी कर ले, और जो करने के लिए यह मानव जीवन मिला है उसे सबसे पहले करना है। आगे के लिए तैयारी यही करनी है कि भगवान में हमारा मन लगा रहे, भगवान हमें ले जाने के लिए प्रस्तुत रहे। यही तो आगे की तैयारी है। इसके लिए यहाँ कोई ममता आसक्ति न रह जाए। जो कुछ भी यहाँ का बंधन है वह ममता और आसक्ति का बंधन है। यह मेरा है, यह ममता है, ममता ही बांधती है। इसीलिए जगत के प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति से आसक्त न रहे। सब छूटेगा, यह निश्चित बात है, और ऐसा छूटेगा कि हम उससे संबंध नहीं रख सकेंगे। फिर चाहे आप भूत प्रेत होकर भटके, रोए, चिल्लाए। दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर हम अपना फ्यूचर सिक्योर चाहते हैं तो हमें जीवन में 18 से 24 साल की उम्र में ये 3 प्रश्नों का उत्तर एकदम क्लियर होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, कहाँ जाना है और कैसे जाएंगे। ये 3 प्रश्नों का उत्तर उस राजा की तरह हमें टेंशन फ्री कर देंगे जब हम अपनी आधी जिंदगी जी चुके होंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें आगे की तैयारी अभी से करने की सोच सिखाती है। स्वामी राम तीर्थ को जापान की यात्रा के दौरान फल खाने की इच्छा हुई। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी पर उन्हें वहां फल नहीं मिले। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक ने उनके शब्द सुन लिए। अगले स्टेशन पर वह ताजे फल लेकर आया और कहा, महोदय,
लीजिए, आपको इसकी ज़रूरत थी। स्वामी जी ने उसे फल वाला समझकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने नहीं लिए। उसने कहा, इसकी कीमत यही है कि आप अपने देश में किसी से यह न कहे कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी उस युवक की निष्ठा से प्रभावित होकर भारत लौटे और यह किस्सा यहाँ के युवकों को बार बार सुनाया। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध हकीम हिमालय की पहाड़ियों में एकांतवास में रहते थे। वे जड़ी बूटी की विद्या में विशेषज्ञ थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक युवा पुरुष दुखी भाव से उनके पास आया। उसने थोड़ा उदास और निराश होकर अपनी समस्या बताई। हकीम बाबा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से उसकी माँ का देहांत हुआ है तब से वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। हकीम बाबा ने कहा, बेटे, निकट के सगे संबंधी का देहांत भावनात्मक लोगों के लिए सहन करना कठिन होता है, लेकिन बाबा, उसकी माँ के देहांत के 6 महीने हो गए हैं। युवा पुरुष अपनी व्याकुलता छिपा नहीं पा रहा था। मैंने सुना है कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी से फिर से प्रेम जागृत होता है। उसने दोनों हाथ जोड़कर विनती की, कृपया मुझे वह जड़ी बूटी बनाकर दे दीजिए। हकीम बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, अगर मेरे पास जड़ी बूटी बनाने के लिए सारी सामग्री होती तो मैं उसे अभी बनाकर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए मेरे पास एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है। कौन सी चीज? पुरुष ने अचानक अधीरता से पूछा। मुझे बताइए, मैं उसे लेकर आऊंगा। मुझे शेर की मूंछ के 7 बाल चाहिए, हकीम बाबा ने कहा। अगले ही दिन वह पुरुष जंगल में शेर की खोज में निकल पड़ा। काफी खोजबीन के बाद उसने जंगल में एक नदी के किनारे एक शेर को देखा। उसकी हलचल देखकर शेर ने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि वह पुरुष भीतर से कांप उठा। उसकी नसों में दौड़ता खून जैसे जम गया। वह भयभीत होकर तुरंत वहां से भाग गया। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वह पुरुष शेर के पास जाने की हिम्मत करता, लेकिन फिर डर कर वापस लौट आता। जैसे जैसे महीने बीतते गए, शेर को उस पुरुष की उपस्थिति की आदत पड़ गई और अब वह उसे देखकर भी सामान्य रहता। अब वह पुरुष शेर के लिए मांस लाने लगा और शेर उसे आनंद से खाने लगा। धीरे धीरे विश्वास के आधार पर उनकी मित्रता बनने लगी। जब शेर तृप्त होकर मांस खा लेता और आराम करता, तब वह पुरुष हिम्मत करके उसके पास आता और उसकी पीठ थपथपाता। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया जब उसने साहस करके शेर की मूंछ से 7 बाल निकाल लिए। अब वह और देरी किए बिना सीधा हकीम बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मैं शेर की मूंछ के 7 बाल ले आया। बहुत बढ़िया। यह कहकर हकीम बाबा ने उन 7 बालों को जलते हुए अग्निकुंड में फेंक दिया। अरे अरे, यह क्या किया? वह पुरुष गुस्से में तमतमा उठा। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैंने इन बालों को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, और आपने उसे जला दिया। उसने दांत पींचकर पूछा, अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है, हकीम बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। जरा सोचो, तुमने शेर को कैसे वश में किया? जब एक हिंसक जानवर को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है, तो क्या इंसान को नहीं जीता जा सकता? जाओ, जैसे तुमने शेर को अपना मित्र बनाया है, वैसे ही अपनी पत्नी में प्रेम की भावना जागृत करो। स्त्री केवल एक शरीर नहीं है, उसमें भी एक मन होता है। उसके भावनात्मक स्तर पर जाकर उसे समझो। तुम अपना रास्ता छोड़ो और उसका रास्ता पकड़ो, मन से शरीर की ओर।
पुरुष को हकीम बाबा की सलाह में ही जड़ी बूटी मिल गई। Thanks for watching. Please subscribe.